हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मोड। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसमें आपकी दो बुक्स आएंगी। फिजिक्स की जो दो बुक्स हैं उसमें पहली बुक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, दूसरी बुक्स है ऑप्टिक्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस बार आपको मिलेंगे ही, उन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यदि आपको 75 में से 75 नंबर यानी कि 75 में से 75 नंबर का अटेम्प्ट करना है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हमें ये कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट का ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो आप गॉस लॉ और बायो सेवर्ट लॉ, ये लॉ तो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका गॉस लॉ और बायो सेवर्ट लॉ 15 मार्क्स में मिलेगा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में मिलेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही एम्पियर सर्कुलर लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेरी शॉर्ट के लिए आप पढ़ लेना वेव इंपिडेंस। वेव इंपिडेंस आपका 2 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़कर जरूर जाना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स में भी आ सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस से और सेल्फ इंडक्टेंस से, प्रूव दैट एम इज इक्वल टू रूट में L1 L2। ठीक है, ये या तो 2 नंबर में आएगा या फिर ये 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके बाद बात करते हैं हम मैग्नेटिक स्केलर वेक्टर या पोटेंशियल। इसके बाद बात करते हैं हम मैग्नेटिक स्केलर वेक्टर पोटेंशियल, यानी कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल या फिर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से एक क्वेश्चन आपका मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग में मिल सकता है या फिर शॉर्ट में तो मिलेगा ही मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 100% इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा क्वेश्चन है वो है मूविंग क्वाइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। मूविंग क्वाइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को आपको पढ़कर जरूर जाना है, इसको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर आप स्किप मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है। जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ के जाएं तो आपका 75 में से 75 मार्क्स का पेपर हो जाएगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, मैक्सवेल इक्वेशंस या फिर हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन को जरूर पढ़ के जाना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल से आपका क्वेश्चन 100% मिलेगा, या तो मैक्सवेल इक्वेशंस मिलेंगी आपको चारों इक्वेशन लिखने के लिए, या फिर चारों इक्वेशन प्रूफ करने के लिए भी मिल सकती हैं, या फिर इनकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो आपको मिल सकती है, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आपका 2 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस जरूर पढ़ के जाना, 2 नंबर के लिए 100% क्वेश्चन आपका ये मिलने वाला है, ये 100% है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यह है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर, यानी कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर होते हैं, उनके बीच हमें फोर्स निकालना होता है, मैग्नेटिक फोर्स। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 100% मिल सकता है और ये शॉर्ट में मिल सकता है आपको 15 नंबर में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस या स्किन इफेक्ट की। तो देखो ये 3 क्वेश्चन है आपके, एक सेल्फ इंडक्टेंस का है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का है और एक है स्किन इफेक्ट का। यहां से आपका एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में 100% मिलेगा, यानी कि 2 नंबर में आपको 100% मिलने वाला है। तो इसको भी आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 10। ये है फेरोमैग्नेटिक
या फिर पॉइंटिंग वेक्टर। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पूछ सकता है या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या है ये पूछ सकता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ये भी 2 नंबर के लिए है। आपको पता है कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके वो 10 क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे और ये 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि ये फेरोमैग्नेटिक और पॉइंट वेक्टर आपको जरूर पढ़ लेना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक क्वेश्चन से हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। ये है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इफ स्मॉल आर इज लेस देन या इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस आर के लिए एक इक्वेशन है जो प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए इस इक्वेशन को पढ़कर जरूर जाना। ये मैंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़कर जरूर जाना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, यही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिक्स की कि ऑप्टिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सो दैट आई इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस स्क्वायर के एक्स अपॉन 2 इन डबल स्लिट इंटरफ्रेंस पैटर्न द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। यानी कि किसी पॉइंट पर हमें डबल स्लिट इंटरफ्रेंस जो पैटर्न हमें प्राप्त होता है उसकी इंटेंसिटी की बात करनी है हमें, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो a प्लस बी कॉस स्क्वायर के एक्स अपॉन 2 होती है, ये आपको प्रूफ करनी है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन आपका 99% आने की संभावना है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर या फिर न्यूटन रिंग। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर या फिर न्यूटन रिंग से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप बिल्कुल पढ़कर जाना। माइकलसन इंटरफेरोमीटर या फिर न्यूटन रिंग को आप पढ़कर जरूर जाना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आपका ये क्वेश्चन मिलेगा, ये है फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर। कौन सा? फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर, लॉन्ग के लिए यानी कि 25 नंबर के लिए। इसके बाद बात करते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ कर जाना। इसके बाद बात करते हैं निकोल प्रिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका वेरी शॉर्ट के लिए। फिर है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पिछली बार शायद आया था किसी यूनिवर्सिटी में, और यदि नहीं आया था तो इस बार आपका 100% आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इसको भी आप पढ़कर जरूर जाना। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, ऑप्टिकल रोटेशन बाय क्वार्ट्ज पोलरीमीटर। यानी कि जो पोलराइजेशन का आपका पार्ट है उस पोलराइजेशन से आपको ये क्वेश्चन पढ़कर जाने हैं। यानी कि आपकी ये 3rd यूनिट है, ऑप्टिकल रोटेशन बाय क्वार्ट्ज पोलरीमीटर या फिर स्पेसिफिक रोटेशन या ब्रूस्टर लॉ। ये 4 क्वेश्चन है इसमें, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये आपको पढ़कर जरूर जाने हैं। यानी कि पोलराइजेशन जो आपकी यूनिट है उस यूनिट से केवल 4 क्वेश्चन ये पढ़ने हैं, बाकी आपको वहां पर कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 4 क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। इन 4 से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं ये? ऑप्टिकल रोटेशन बाय क्वार्ट्ज पोलरीमीटर, स्पेसिफिक रोटेशन और ब्रूस्टर लॉ। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है आपकी 4th यानी कि लेजर। लेजर से हमें ये पढ़ना हीलियम नियॉन लेजर, पॉपुलेशन इन्वर्जन और आइंस्टीन कोएफिशिएंट ए एंड बी। ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लेजर से, ये पढ़कर जाने ही जाने हैं आपको, क्योंकि पिछले वर्ष आपकी रूबी लेजर पूछी गई थी, तो इस बार आपकी हीलियम नियॉन लेजर 100% आने वाली है। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़ना है और आइंस्टीन कोएफिशिएंट जो ए और बी हैं ये जरूर पढ़ने हैं आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सबसे ज्यादा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 100% मिलेगा। बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो दिया गया बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।